नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीपीयू वॉइस में। आज हम एक अपडेट न्यूज लेकर आए हैं जो कि आप सभी यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं। जेपी यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे और यहां पे आपको बताएंगे कि जो पार्ट 2 और पार्ट 3 का फॉर्म भरने से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि सेशन आपका होगा 21-24 व 22-25। तो 21-24 व 22-25 के बारे में हम बात करेंगे और इसमें जो है बताएंगे आपको कि 21-24 का फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा और 22-25 का फॉर्म आखिर कब से कब तक भरा जाएगा। और दोनों का शेड्यूल जो है यूनिवर्सिटी द्वारा जारी कर दिया गया है, कॉलेज द्वारा जारी कर दिया गया है, जो कि कॉलेज के वेबसाइट पे हो या जेपी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे हो, सभी पे अपलोडेड किया गया है। और कॉलेज वाइज ही आपको दिखाएंगे कि 22-25 का फॉर्म कब से भरा जा रहा है और 21-24 का फॉर्म आपका कब से भरा जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि जिस स्टूडेंट का रिजल्ट जो है प्रमोटेड दिखा रहा था, उसको फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या होगी और जिसका रिजल्ट यदि फेल है उनकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या होगी। इससे संबंधित जो है जिनके रिजल्ट चेक करते समय नॉट क्लियर रिजल्ट दिखा रहा था या नॉट क्लियर से संबंधित जो है उनको मार्कशीट भी मिल गया है। जहां पे पास होना चाहिए वहां पे नॉट क्लियर दिखा रहा है। अगर नॉट क्लियर दिखा रहा है, पास आउट आपको नहीं दिखा रहा है, अगर उस स्थिति में आपका रिजल्ट यदि प्रमोटेड है, फेल है या नॉट क्लियर शो कर रहा है, क्योंकि आपका प्रमोटेड रहेगा तो भी आपको मार्कशीट मिलता है, फेल रहता है तो भी आपको मार्कशीट मिलता है और नॉट क्लियर दिखाता है तो भी आपको मार्कशीट मिलता है। ये तीनों प्रकार का जो है आपको मार्कशीट मिलता है। जिसका फेल है फेल देगा, प्रमोटेड है प्रमोटेड देगा, नॉट क्लियर है तो नॉट क्लियर आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो अब हम लोग जानेंगे कि यदि आपका रिजल्ट प्रमोटेड है या फेल है या नॉट क्लियर है तो क्या आप पार्ट 2-3 का फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। यानी 22-25 का होगा तो पार्ट 2 पार्ट 3 का फॉर्म भी भरने के लिए प्रक्रिया चल रही है और पार्ट 3 21-24 का भी फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। तो इस स्थिति में यदि आप प्रमोटेड हैं, फेल है, नॉट क्लियर है या फिर अन्य कोई एरर आपके मार्कशीट पे आया है तो आप क्या करेंगे। तो चलिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले कि यदि आपका रिजल्ट फेल आता है तो हम लोग पार्ट 1 से बात करते हैं कि अगर पार्ट 1 का आप एग्जाम दिए तो पार्ट 1 में आपका यदि रिजल्ट फेल आ गया तो आप पार्ट 2 का फॉर्म बिल्कुल नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपका पार्ट 1 में पहले ही आपका जो है रिजल्ट फेल आ गया तो आपका पार्ट 2 में कोई एडमिशन नहीं लिया जाएगा, नहीं आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आप समझे कि अगर रिजल्ट आपका फेल है तो आप पार्ट 2 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके साथ अगर पार्ट 2 में आपका रिजल्ट प्रमोटेड है तो आपका रिजल्ट यदि पार्ट 2 में प्रमोटेड है तो आप पार्ट 2 का फॉर्म जो है भर सकते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट प्रमोटेड है, न कि आप फेल हैं। तो प्रमोटेड वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे वो पार्ट 2 का फॉर्म भरेंगे, पार्ट 1 पार्ट 3 का फॉर्म भरेंगे, लेकिन इनका रिजल्ट जो है रोका नहीं जाएगा, क्योंकि ये रिजल्ट जो है प्रमोटेड है। प्रमोटेड एक विषय में हो या 2 विषय में हो, उनका फिर से आप री एग्जाम देकर आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप फेल हैं तो आप किसी प्रकार का ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर रिजल्ट आपका प्रमोटेड है तो उस प्रकार से आप जो है फॉर्म भरने की क्षमता आपका रहता है। और यूनिवर्सिटी द्वारा भी वही बताया जाता है कि जो लड़की अगर पार्ट 1 में पार्ट 2 में प्रमोटेड है तो वो पार्ट 3 का फॉर्म भर सकता है। यानी पार्ट 2 में आप यदि प्रमोटेड रहिएगा तो पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं, यदि पार्ट 1 में प्रमोटेड रहिएगा तो पार्ट 2 का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपका रिजल्ट पार्ट 1 में पास दिखा रहा है तो पार्ट 2 का फॉर्म जो है भरा जा रहा है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट पार्ट 1 में प्रमोटेड है और पार्ट 2 में आप जो है फाइनल कर ले यानी पास हो गए तो पार्ट 3 का फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप जो है पार्ट 1 का एग्जाम दिए और पार्ट 1 का एग्जाम देने के बाद रिजल्ट जब आया आपका, उसमें आपको प्रमोटेड दिखा दिया गया। लेकिन जब एग्जाम फॉर्म भरने के आ गया सेकेंड सेमेस्टर का, तो सेकेंड सेमेस्टर का जब आप एग्जाम फॉर्म भर देते हैं, आप परीक्षा देते हैं, उस स्थिति में आप पार्ट 2 वहां से क्लियर कर लेते हैं, यानी आप पास हो जाते हैं, तो आपका पार्ट 1 अभी भी पेंडिंग में है, क्योंकि वहां पे प्रमोटेड है। तो पार्ट 1 का जब तक एग्जाम फिर क्लियर नहीं कीजिएगा तब तक आप पार्ट 3 का फॉर्म आप नहीं भर पाइएगा।
तो ये प्रक्रिया चलती है। और जिसका भी नॉट क्लियर रिजल्ट दिखा रहा है, तो नॉट क्लियर रिजल्ट दिखा रहा है, उनको क्यों दिखा रहा है, तो वो कॉलेज से अपने टीआर देख लेंगे। तो कॉलेज से जब अपनी टीआर देखेंगे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है कंफर्म पता चल जाएगा कि आपका नॉट क्लियर रिजल्ट किस कारण से आया है। ये नॉट क्लियर रिजल्ट जो है काफी स्टूडेंट का ऐसा होता है कि किसी सर्वर एरर के कारण जो है उनका नॉट क्लियर दिखाता है। ऐसे काफी बच्चे का रिजल्ट जो है नॉट क्लियर दिखा रहा था, लेकिन उसे फिर बाद में चेक करने के बाद जो है नॉट क्लियर को छोड़कर प्रमोटेड पास इस तरह का रिजल्ट आ गया था। तो अगर आपको मार्कशीट भी मिल गया है तो आपके कॉलेज में जो है कि एक टीआर आता है जहां पे उसमें सारे रिजल्ट दिए रहते हैं सही। वेबसाइट के भरोसे आप भी केवल ना रहिएगा, क्योंकि वेबसाइट पर यदि आपका फेल दिखाता है, प्रमोटेड दिखाता है, तो एक बार टीआर जरूर देख लीजिएगा। टीआर देखने में कोई ज्यादा झंझट नहीं होता है और न ही उसमें आपका कुछ एविडेंस मांगा जाता है, क्योंकि जब आप मार्कशीट लेने जाते हैं तो आप टीआर पे ही सिग्नेचर करके वहां से आते हैं, क्योंकि वो कॉपी पे सिग्नेचर जो होता है वो फिर टीआर में अपलोड भी किया जाता है, तो वहां आपका रिजल्ट मिलान हो जाएगा। अब जो है आपको हम दिखाएंगे कि 22-25 और 21-24 का जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया की हम बात बता रहे हैं कि पार्ट 1 में प्रमोटेड है, पार्ट 2 में फेल है, इसकी जो है क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको हम दिखाएं कि कॉलेज के द्वारा जो लेटर जारी हुआ था वो लेटर जो है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये बता दिया गया है कि स्नातक तृतीय खंड 21-24। तो यहाँ पे सत्र देख लीजिएगा, जो कि सत्र यहाँ पे दे दिया गया है 21-24 एवं 22-25। तो 21-24 व 22-25 इन दोनों सत्र का फॉर्म भरा जा रहा है, जो कि 19 से लेकर 28 तक का डेट इसमें दिया गया है। अब जो है इसमें कुछ बच्चे का कहना है कि मेरे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो मेरे कॉलेज में फॉर्म किसी प्रकार का नहीं भरा जा रहा है। तो उनको मैं बता दूं कि वो अपने कॉलेज के जो भी ऑफिस कार्यालय में रहते हैं उनसे संपर्क करें और उन्हें जो है ये लेटर दिखाएं कि ये जो कॉलेज में है फॉर्म भरने से संबंधित जो है डेट जारी कर दिया गया है, क्या अपने कॉलेज में डेट जारी हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसकी जो है पूर्ण जानकारी उनके कॉलेज से मिल जाएगी। ऐसे आप सभी कमेंट हमारे पास करते हैं, हम उसी प्रकार से अपडेट देते हैं जिस प्रकार से नोटिफिकेशन आता है। तो ये जो नोटिफिकेशन है आपको बता दूं कि ये नोटिफिकेशन नारायण महाविद्यालय जो है गोरिया कोठी सिवान का है और ये लेटर 19/2/2025 को जारी किया गया है। इसके बाद मैं एक और लेटर दिखा दूं आपको, लेटर आप देख लीजिए, जिसमें आपको बता दिया गया है सभी शिक्षक शिक्षकों कर्मचारियों को 21-24 पार्ट 3 के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक कल 19/2/2025 से 28/2/2025 तक पार्ट 3 का नामांकन होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 21-24 के पार्ट 3 का नामांकन से संबंधित जो है ये भी लेटर जारी किया गया है। अब ये जो कॉलेज है तो आप यहाँ पे देख लीजिए मजरूल हक डिग्री महाविद्यालय तरवारा का है, जो कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के छात्रा से संबंधित है। अब जो है एक और लेटर आपको दिखाएंगे, स्नातक सत्र 21-24 के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि स्नातक के तृतीय खंड में नामांकन की तिथि जो है 17/2/25 से 20/2/25 तक जो है 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ली जाएगी। अब इसमें जो है पार्ट 3 का ही नामांकन है और यहाँ पे जो है सभी को बता दिया गया है कि इसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे बता दिया गया है कि नामांकन हेतु संलग्न कागजातों की सूची छात्र छात्राओं को नामांकन हेतु अप्रमाणित छाया प्रति के साथ साथ मूल प्रमाण पत्र भी उपस्थित करना होगा। यानी इसमें साफ तौर पर बता दिया गया है कि आप नामांकन कराइएगा उस समय सभी कागजातों को जरूरत पड़ेगी और सभी का छाया प्रति आपको लगाना होगा। उसी के साथ जो है यहाँ पे रेट भी जारी कर दिया गया है कि आखिर जिस संकाय का जो भी स्टूडेंट होगा उनका फी क्या होगा। अब ये जो एविडेंस है आपको बता दूं तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका गोपेश्वर महाविद्यालय हथुआ गोपालगंज का कॉलेज है, जो कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के अंगभूतीय इकाई कॉलेज है। इसमें भी पार्ट 3 से संबंधित जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि पार्ट 3 का है और ये जो लेटर जो है 15/2/2025 को जारी हुआ था। अब जो है जितने भी बच्चे छपरा सिवान व गोपालगंज के डॉक्टर महिला सिंह कॉलेज जो है, गोपेश्वर कॉलेज है, जो भी कॉलेज है
छपरा सिवान के उस जिसमें भी नामांकन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो आप इस लेटर को वहां पे दिखा करके आप पूछ सकते हैं कि अगले कॉलेज में जो है नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है, तो क्या हमारे यहाँ कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया आखिर क्यों प्रारंभ नहीं है और कब से प्रारंभ होगी। तो अगर इस लेटर को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट ऑफ जेपी यूनिवर्सिटी यानी फेसबुक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जेपी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, और जेपी यूनिवर्सिटी जो है ऑफिशियल इंस्टाग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जेपी यूनिवर्सिटी छपरा यानी व्हाट्सएप चैनल से भी आप इसे डाउनलोड करके आप इसको अपने सबूत के तौर पर रख सकते हैं। और याद रहे, जो भी पार्ट 3 का फॉर्म भरिएगा तो पार्ट 3 का फॉर्म भरने के बाद जो उसका प्रिंट आउट निकालिएगा उसको जो है 2 कॉपी निकालना है, एक कॉलेज में जमा करने के लिए और दूसरी कॉपी जो है अपने सेल्फ डिपेंड पे रखने के लिए, क्योंकि आगे की प्रक्रिया क्या होती है क्या नहीं, उस स्थिति में यदि आपका फॉर्म किसी कारण से आपका एडमिट कार्ड या फिर नाम आपका शो नहीं कर रहा है, उस स्थिति में आप यहाँ इसको दिखा सकते हैं कि मैंने फॉर्म भरा था, आपको जमा किया था, फिर भी मेरा नाम नहीं आया है अब या फिर मेरा नाम छूटा है, उसकी जानकारी आपको मिलते रहेगी।